नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समय न्यूज। आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौड़ जी के साथ और आज का मुद्दा होगा हमारा जैन महाकुंभ महोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जो जैन महाकुंभ महोत्सव हुआ है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आयोजन बहुत भव्य तरीके से हुआ था। निश्चित तौर पे जो इंदौर में जैन समाज के बड़े संत विशुद्ध सागर महाराज जी का जो समारोह हुआ है, और इस समारोह में देश भर के वो बिरले संत जो आमतौर पर इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लगभग 400 बड़े संत और बाकी भी संत वहाँ पर थे। और इतने दिनों तक, 5 दिनों तक जो चला है आयोजन, इसमें लाखों लोग आए थे। और जिस तरीके से लोगों ने इसमें शामिल हुए, जिस उत्साह के साथ, मतलब ये समझ लो कि जैन महाकुंभ की जगह यदि हम ये बोलें कि सारे जैन समाज के संत और उस तपोभूमि, जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर यह आयोजन हुआ, वो गोमटगिरी जैसे तीर्थ के सामने हुआ है। और इस आयोजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये आयोजन करने की सोचना, पहले तो शुरुआत में सोचना ही बड़ी बात थी, और उसके बाद आयोजन सफल होना उससे बड़ी बात है। सर, इसमें एक मेन चीज़ ये है कि इसमें एक पट्टाचार्य महोत्सव हुआ है। ये आयोजन मेन इसीलिए किया गया है। तो सर, ये पट्टाचार्य महोत्सव होता क्या है? विशुद्ध सागर महाराज जी को ये पद पर सुशोभित करना था। तो जो पट्टाचार्य समारोह है वो ये है कि जैसे बाकी हिंदू समाज में महामंडलेश्वर होते हैं, श्री श्री 1008 की उपाधि दी जाती है, महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है। उसी तरह से ये पट्टाचार्य महोत्सव था, जो इसमें विशुद्ध सागर जी महाराज का ये आयोजन यदि रूटीन में कहीं होता तो दूसरी जगह कहीं होता या जहाँ भी होता, पर जो इंदौर के एक जैन समाज का जो युवा दंपति है मनीष सपना गोधा, उनकी तारीफ़ करना चाहिए कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम को करने की जवाबदारी ली। और उस कार्यक्रम में जिस तरह के आयोजन हुए, वो फिर आहार लेने वाला मामला हो, तो एक अलग ही भाव विभोर दृश्य था। मैंने खुद ने भी देखा वहाँ जाकर। और रात को लेजर शो था, तो लेजर शो भी धार्मिक आधारित था। और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाएं वहाँ पर देखने को मिली, तो जैन समाज का तो ऐसा आयोजन पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। विदेशों से भी कई समाज के लोग आए थे इनके, और उन सब ने भी इस आयोजन की बहुत तारीफ की है कि निश्चित तौर पे इतना बड़ा आयोजन जिसमें करोड़ों रुपया एक ही परिवार के द्वारा खर्च किया गया, इस आयोजन में कोई चंदा नहीं लिया गया। ये बहुत बड़ी खासियत है। नहीं तो आजकल तो क्या हो गया है कि हर कोई आयोजन करता है और पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करता है, ज़बरदस्ती भी चंदा लेते हैं और फोटो अपने बड़े बड़े लगाते हैं। लेकिन ये करोड़ों रुपए का आयोजन, जिसमें मोटे तौर पे कम से कम 50 करोड़ तो खर्च हुए ही होंगे। तो इतना बड़ा खर्च एक ही परिवार के द्वारा करना, और बहुत ही विनम्रतापूर्वक, आग्रहपूर्वक लोगों का, वहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करते हुए मैंने मनीष सपना गोधा परिवार को देखा है। और गोधा एस्टेट के नाम से वहाँ पर उन्होंने एक कॉलोनी भी काटी है। उस कॉलोनी की ज़मीन पर ही ये आयोजन हुआ था। वहाँ पिछले साल वो एक आयोजन कर चुके हैं जिसमें उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था। तो एक बड़ी बात है। तो सर, ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, इससे इंदौर पर क्या असर पड़ेगा, या इंदौर में क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, जिस तरह से इंदौर बाकी चीज़ों में, इंदौर के व्यवहार को लेकर, खान पीन को लेकर, इंदौर की मालवा की संस्कृति को लेकर, यहाँ के संस्कारों को लेकर, और भी चीज़ों को लेकर जो प्रसिद्धि पूरे देश भर में पाई है, उसमें एक बड़ी प्रसिद्धि ये जुड़ गई है कि जैन समाज का इतना बड़ा आयोजन, जो देश नहीं, विदेश नहीं, कहीं भी नहीं हुआ आज तक। इतना संतों का समागम, इतने संतों की मौजूदगी में लाखों लोगों का रोज़ वहाँ पर आना, और ईश्वर की कुछ देन थी कि वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। एक दिन जरूर बहुत तेज़ी से आंधी तूफान आने के कारण एक टेंट गिर गया था,
लेकिन मामूली 2-4 लोगों को खरोच आई, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो प्राकृतिक आपदा जैसी बातें हैं। जी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जुटाना, दोनों समय का भोजन, नाश्ता, चाय, पानी, छाछ, दूध, सब मिल रहा था वहाँ। क्या चीज़ उपलब्ध नहीं थी, यहाँ तक कि फल फ्रूट्स भी थे। ये बहुत बड़ी बात है। जी। सर, ये जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, जो आपने बताया मनीष गोधा जी के द्वारा। तो क्या इंदौर में पहले कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया है? नहीं, देखिए, ये वाकई बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि करोड़ों अरबों रुपए लोगों के पास है। जैन समाज के लोगों के पास भी है, दूसरे समाज के लोगों के पास भी है जी। लेकिन जो इच्छा शक्ति होती है, जो हिम्मत की बात होती है, या यूँ कहें कि एक संकल्प जो लिया था गोधा परिवार ने, वो पूरा किया है। और इस तरह का आयोजन मैंने तो पिछले कई सालों में नहीं देखा कि कोई एक परिवार द्वारा बिना चंदे के, बिना सहयोग के, ना तो सरकार का उसमें कोई सहयोग था, ना कोई इसी से चंदा लिया गया था। यहाँ तक कि वहाँ उन्होंने अपने मंदिर में दान पेटी वाला सिस्टम भी नहीं रखा है कि कोई दान दे दे, कोई सहयोग कर दे। उन्होंने सबको मना कर दिया था कि किसी को भी कोई व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो सब कर सकते हैं, हमने सब किया है। आप तो बस आइए और जैन संतों का आशीर्वाद लीजिए, जैन संत के प्रवचन सुनिए, विशुद्ध सागर महाराज जी के दर्शन कीजिए और अपने धर्म का लाभ उठाइए। मतलब यूँ कहें कि एक परिवार, एक दंपति ने लाखों लोगों को धर्म लाभ अर्जित करने का एक बड़ा अवसर पैदा किया। इंदौर के इतिहास में हमेशा ये आयोजन याद रखा जाएगा और इस आयोजन से लोगों को ये सीख लेना चाहिए, जो मैं मानता हूँ कि चंदे से आयोजन करने की बजाय अपने जेब के पैसे से, अपनी कमाई से, और वो भी अच्छी कमाई, मतलब कोई गलत काम गोधा परिवार का नहीं है और कोई उनके ऊपर आपराधिक केस नहीं है या कुछ गड़बड़ी वाला मामला नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को सीखना चाहिए कि हम भी इस तरह से कोई आयोजन करें। धन्यवाद राजेश राठौर जी, इस तरह की चर्चा के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप भी हमारा जो कार्यक्रम है आज का मुद्दा, उसे देखते रहिए।